ये अमीषा गुप्ता मेरे साथ में हैं, लखीमपुर से आई हैं। लखीमपुर की तहसील महमदी है, वहाँ से। इनकी कुछ समस्याएं हैं, उनके बारे में तो नहीं, लेकिन आज मैं ये मुख्य रूप से बताना चाहता हूँ कि हमने पूछा आज की सोच के लिए कितने बार जाती हो, तो कहा एक बार सुबह ही होता है, शाम को नहीं होता। इस ये विषय आज का है कि सोने से पूर्व मलाशय और मूत्राशय को साफ कर लेना आवश्यक है। विषय ये है, सोने से पूर्व लोग मलाशय मूत्राशय को, कुछ लोग तो पेशाब के लिए चले जाते हैं, कई लोग शौच के लिए भी जाते हैं। कुछ लोग ये सोचते रहते हैं कि एक बार योगी और एक बार 2 बार भोगी, 3 बार भोगी। योगी एक बार जाता है तो मैं भी एक बार जाऊंगा, तो एक बार जाने को अपने योगी समझ लेते हैं। जो बार बार खाता है वो अपने को योगी नहीं कह सकता। योगी एक बार खाता है इसलिए एक बार जाता है। तो समझने की बात यह है, जो 2-3 बार खाता है उसके 2-3 बार जो खाया गया है, 2-3 खुराकों का मल एक साथ में नहीं निकल सकता, उसको उतने ही अंतराल पे जाना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा है सुबह सोकर के उठने पर, और रात को सोने से पहले, रात के भोजन से पहले। कई लोग रात को भोजन से पहले नहीं होता, तो भोजन के बाद में सोने से पहले मलाशय को साफ कर लें। नहीं मलाशय साफ होगा, अब समझने की बात है। कोलन का काम है उस मल में से पानी को अवशोषित करना। मलाशय में जरूरत से ज़्यादा समय तक मल पड़ा रहेगा, जो शाम को निकल जाना चाहिए था वो शाम को नहीं निकलेगा, तब कब निकलेगा? अगले दिन सुबह निकलेगा। फिर जो सुबह निकलना चाहिए तो पीछे पड़ा हुआ कब निकलेगा? अगले दिन निकलेगा जाकर के। इस तरीके से कई खुराकों का मल आंतों में रुक जाता है और व्यक्ति भयंकर रोगों के चंगुल में फंस जाता है। तो मल का भी निश्चित समय पर निकलना अत्यंत आवश्यक है। यदि मल समय पर नहीं निकलेगा तो बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे। ये बहुत अनुभूत बात बता रहा हूँ, स्वयं शरीर है हमारा, उसके आधार पर भी, और जो चिकित्सार्थियों से जो है अनुभव मिले हैं उनके आधार पर भी बोल रहा हूँ। मलक्रिया का ठीक न होना ही सारे रोगों का कारण है। तो मुख्य बात यह है कि जब आंत में मल रुकेगा, रात में व्यक्ति सोता रहेगा, और उससे क्या होगा कि जो बड़ी आंत का काम है उसमें से मल में से पानी को अवशोषित करना, तो वो तो चूसेगी, उसका काम चूसना है, पानी को लेना है। पानी नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा पानी के साथ साथ में जो विषाक्तता होती है, जो उसमें टॉक्सिन्स होती है, वो रक्त धारा में फेंक देती है। शरीर में रक्त एक ही प्रवाहित हो रहा है, सिर से पैरों तक। जहाँ चूसिस होती है, कोई चीज़ बढ़ गई है, कोई चीज़ कम हो गई है। तो मलाशय मूत्राशय का शाम को साफ होना बहुत जरूरी है। सुबह उठ करके तो जाते हैं, सबकी आदत होती है, और कई लोग तो ऐसे ऐसे आते हैं जिनको 2-2 3-3 दिन नहीं, 1-1 सप्ताह वाले ऐसे हमारे पास आए हैं जिनको मोशन नहीं होता, लग्जेटिव फेल हो जाते हैं। आँख को पहले उन्होंने कोई चीज़ लग्जेटिव दी, कोई सिरप लिया, कोई ऐसी जुलाब वाली चीज़ें ले ली, उससे उनका पेट साफ हो गया। फिर वो लेते रहते उसके बाद या तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कई कई दिन को पेट साफ नहीं। इसलिए नियमित समय पर खाएंगे तो नियमित समय पर मलक्रिया संपन्न होगी। मलक्रिया नियमित समय, जैसे कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन कितने बजे लेना है ये विशेष बात है। कभी असमय खाएंगे, पचा हुआ नहीं है फिर खा लिया, या कई बार भूखे रह रहे हैं, जब मिला तब खाया, मिला तो खूब खाया, बेमेल खाया, तो मलक्रिया प्रभावित होगी। मलक्रिया प्रभावित होते ही व्यक्ति धराशायी हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं पेट साफ रोग साफ। हमारे पास कोई भी व्यक्ति आता है उसको ऐसा मैं आहार देता हूँ, आहार चार्ट बना के देता हूँ, जिससे नए टॉक्सिन डेवलप न हों, और वो शोधक आहार होता है, वो फाइब्रस आहार होता है, उसमें रेशेदार चीज़ों का समावेश अधिक होता है। उससे मलक्रिया ठीक होगी, और साथ साथ में संशोधन चिकित्सा की जाती है, तब जाकर के फिर से आते काम करना शुरू कर दें। विशेष बात यह है, कुछ लोग कहते हैं हमें एक ही बार, आदत है, बरसों से ऐसा चला आ रहा है। यदि वो
हफ्ते 2 हफ्ते जाकर बैठें, हो या न हो, रिफ्लेक्स क्रियाएं हैं, आदत पर निर्भर करती हैं, मैं क्रिया होने लगेगी।